College for Women Sirsa, and today we are going to learn about programming language C. So this is today we are going to do the chapter second of numerical methods and programming in C, that is introduction to C. तो सबसे पहले ये है कि हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि ये एक नया लैंग्वेज है, सी जो है एक नया लैंग्वेज है हमारे लिए। उसमें क्या क्या है, जैसे हम किसी कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसके जो वर्णमाला है, जैसे हिंदी में जिसको कहते हैं या इंग्लिश में जिनको कहते हैं अल्फ़ाबेट्स, उनको सीखने पड़ते हैं कि इनके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। फिर हम उनको जोड़ जोड़ कर बनाते हैं पूरा लैंग्वेज। तो इसी तरह आज इसमें सीखेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या है, किसने इसको डिज़ाइन किया, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज है उसके, और इसके यदि जो वर्णमाला है तो उसमें क्या क्या है, इसके जो एट्रीब्यूट्स क्या हैं उसके बारे में हम प्रोग्रामिंग इस चैप्टर में पढ़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको डेवलप किया गया AT&T बेल्स लेबोरेटरी ऑफ USA इन 1972। तो 1972 में ये जो AT&T स्लैब बेल लेबोरेटरी है उसमें इसको डेवलप किया गया, और किसके द्वारा डिज़ाइन या रिटन किया गया, डेनिस रिची। सी लैंग्वेज का जो हिस्ट्री है वो ये है कि 1972 में AT&T बेल्स लेबोरेटरी ऑफ USA में इसको डिज़ाइन किया गया और डेनिस रिची ने इसको डिज़ाइन किया है। C is a general purpose structured programming language. Its instruction consisting of terms that is resemble algebraic expressions supported by certain English word if else do while। जो C लैंग्वेज है उसमें क्या है कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक स्ट्रक्चर है। जिस तरह से मान लीजिए कि आप कि स्ट्रक्चर्ड कहने का मीनिंग ये होता है कि उसमें हम एक छोटे छोटे ब्लॉक से पूरा का पूरा लैंग्वेज डिज़ाइन कर रहे हैं, और इसके जो ज़्यादातर वर्ड्स हैं वो इंग्लिश से रिजेंबल करते हैं। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे प्लस है तो इसमें भी वही सेम प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन की जगह स्टार को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ सी। सी जो लैंग्वेज है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी है कि सी प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज आर वेरी कंसाइज एट इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्लूडेड विद इन द लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज है उसी के अंदर जो ऑपरेशंस है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। तो जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंसाइज रहेगा, जो भी प्रोग्राम बनाओगे वो छोटा बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि आपको कुछ जो ऑपरेशन है इनबिल्ट उनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है कि इट प्रोवाइड रिच लार्ज set of built-in function operator and data types that can be used to write any complex program। तो इसके अंदर कुछ क्या है कि बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे आपको साइन को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोस को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं कि कोस क्या होता है, आपको कंप्यूटर को बताने की ज़रूरत नहीं। इसमें जो की है उन्हीं का यूज़ करके ये निकाल सकता है। तो इसके अंदर लार्ज सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन है जो ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑपरेटर हैं, डाटा टाइप, तो आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड है कि सी लैंग्वेज इज़ मोर रिलायबल, सिंपल एंड ईजी टू यूज। ये जो सी लैंग्वेज है वो इंग्लिश की तरह लिखे जाने वाला प्रोग्राम है, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सी प्रोग्राम आर हाईली पोर्टेबल एज कम्पेयर टू अदर हाई लेवल लैंग्वेज। दिस मीन सी प्रोग्राम रिटन ऑन वन कंप्यूटर कैन बी रन ऑन अनदर विद लिटिल और नो अल्ट्रेशन। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो क्या है कि हाईली पोर्टेबल है। पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह हम प्रोग्राम को कॉपी करके या पेस्ट करते हैं, तो वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है। कंपाइलर होता है जो हमने इंग्लिश में लिखा है वो जो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर पे थोड़े से अल्ट्रेशन के बाद उसको हम रन करवा सकते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है कि इसके पास 32 कीवर्ड्स है। कीवर्ड होते हैं रिजर्व्ड वर्ड, कि उनको आप यूज़ नहीं कर सकते, उनका स्पेशल मीनिंग है इसमें। जैसे आपका है ऑटो है, इफ है, एल्स है, ये इनका आप और कहीं जगह यूज़ नहीं कर सकते, इनको आप नाम में डिफाइन नहीं कर सकते, ये रिजर्व वर्ड है, इनके स्पेशल मीनिंग है। सी लैंग्वेज है वो फॉर्मेट फ्री लैंग्वेज है, ये एक एडवांटेज है। सी लैंग्वेज है वो सूटेबल फॉर बोथ
सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यदि आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है तो भी आप सी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आजकल चलता है कि ऐप बनाते हैं, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सी कंपाइलर है कॉमनली अवेलेबल फॉर ऑल साइजेस। जो कंपाइलर है वो सारे के सारे साइजेस के लिए मिल जाते हैं। सी इज ए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ए प्रोग्रामर कैन ब्रेक ए प्रॉब्लम इनटू ए फंक्शन ऑफ ब्लॉक्स। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग मेक्स प्रोग्रामिंग, डिबगिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस इजियर। क्योंकि स्ट्रक्चर लैंग्वेज है तो यदि कहीं फॉल्ट आता है तो हम फॉल्ट अच्छे से ढूंढ सकते हैं। सी अलाउज यूज़र टू, यदि आपको एडिशनली कोई नया फंक्शन डिफाइन करने की ज़रूरत है तो आप डिफाइन कर सकते हैं, उसको अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं, उसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सी करैक्टर सेट क्या है, कि इसमें क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो सी करैक्टर सेट में है अल्फ़ाबेट सारे के सारे, कैपिटल हैं, स्मॉल है, सारे डिजिट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल करैक्टर है, जैसे ये आपका पूरा टेबल दे रखा है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। स्पेशल करैक्टर, कॉमा, पीरियड, सेमीकोलन, कोलन, नंबर साइन, ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है वाइट स्पेस, कि ब्लैंक स्पेस करना हो, हॉरिजॉन्टल टैब करना हो कि थोड़ी जगह छोड़ दे, हॉरिजॉन्टल में रिटर्न करना हो, वर्टिकल टैब है, फॉर्म फीड है, न्यू लाइन है, ये सारे के सारे भी आप इसमें डिफाइन इसका जो करैक्टर सेट है उसमें ये है। इसके अलावा है कि हमें जैसे कुछ स्पेशल सिंबल चाहिए तो उसके लिए आपके पास एक सीक्वेंस है जिसको हम ट्राईग्राफ सीक्वेंस कहते हैं। कि जैसे आपको टिल्डा लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड डैश, तो इससे आपका टिल्डा बन जाएगा। मान लीजिए आपको नंबर साइन लिखना है तो क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड इक्वल टू से आपका नंबर साइन बन जाता है। इसको हम ट्राईग्राफ सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट है सी टोकन्स। सी टोकन्स क्या है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए सी प्रोग्राम आर नोन एज सी टोकन्स। सी टोकन्स का मीनिंग ये है कि जैसे आप हिंदी में लिखते हैं कि हिंदी में सबसे जो छोटी इकाई है कि किसी आपको शब्द लिखना है तो वाक्य से पहले क्या आता है, अक्षर। तो आप एक एक अक्षर है उसको हम सी टोकन्स कहते हैं। तो सी जो टोकन्स हैं उनके हम एक सी 6 टाइप ऑफ टोकन होते हैं कि आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं, कांस्टेंट है, स्पेशल सिंबल है, ऑपरेटर है, स्ट्रिंग है। ये 6 टाइप के क्या हैं आपके पास टोकन्स है, तो इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो सिंटेक्स का यहाँ पे मीनिंग है, सिंटेक्स एक तरह से कि आप कक्षा को अक्षा लिखते हैं जैसे हिंदी में, तो वो एक सिंटेक्स है, वो इसकी बनावट है। तो सिंटेक्स का मीनिंग है कि आपका जो बनावट है उसको हम सिंटेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं कि सर्टेन रिजर्व वर्ड हैं उनको हम कीवर्ड कहते हैं, जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। जो आपकी कीवर्ड की लिस्ट है वो यहाँ पे दे रखी है, तो इनको हम कीवर्ड कहते हैं। इनका स्पेशल मीनिंग है, इन वर्ड्स का आप और कहीं जगह यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है कि मान लेते हैं कि हमने कुछ डिफाइन किया, उसको हमने कांस्टेंट, जैसे 2, 3 ये सारे कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट में बेसिक 4 टाइप हैं। सबसे पहला है आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट है या करैक्टर कांस्टेंट है। न्यूमेरिक कांस्टेंट होने का मतलब कि नंबर है वो कांस्टेंट है, और करैक्टर कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि आपका एक जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कांस्टेंट है। तो न्यूमेरिक में 2 टाइप हैं, इंटीजर हो सकता है या रियल हो सकता है। जो करैक्टर है उसमें सिंगल करैक्टर हो सकता है या स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मतलब कि आपका पूरा का पूरा वाक्य ही कांस्टेंट हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ डबल स्ट्रिंग राम डबल स्ट्रिंग, तो कांस्टेंट इसको भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो इस तरह के आपके ये कांस्टेंट है। तो ये जो न्यूमेरिक कांस्टेंट से रिलेटेड है वो आपका यहाँ दे रखा है, क्या क्या होना चाहिए आप खुद से पढ़ लेंगे। इस तरह से रियल कांस्टेंट भी दे रखा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है कि आइडेंटिफायर का हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग एलिमेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन या इनका यदि हम नाम देना हो तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मीनिंग है कि हमें उसको आइडेंटिटी करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आइडेंटिफाई यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमें एक प्रोग्राम बनाना है कि आपको सम ऑफ 2 नंबर बनाना है,
तो हम लेते हैं सबसे पहला नंबर इंटीजर, मान लेते हैं इंटीजर ही है, इंटीजर ए, इंटीजर बी। तो जो सम आएगा उसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा, उसको हमने नाम दे दिया सम। तो सम है वो क्या बताएगा, आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल इज ए डाटा टाइप हुज वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, उसकी वैल्यू कुछ भी हम ले सकते हैं। इफ़ एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इट हैज़ वैल्यू 9, तो अनदर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू 15 भी हो सकती है। तो उसके बाद है कि आपको एक वेरिएबल को नाम देना है तो कैसे नाम देंगे। तो सबसे पहला है कि वेरिएबल नेम, जो आपको वेरिएबल नाम देना है, जैसे हमने सम में दिया नाम, तो वेरिएबल को नेम देते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो हम पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना भी चाहिए। वेरिएबल नेम्स मस्ट बिगिन विद ए लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। इन सी द अंडरस्कोर कैरेक्टर इज कंसिडर्ड एज ए लेटर। तो जो भी है उनका जो नाम का स्टार्टिंग हो वो या तो कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए, कैपिटल हो, स्मॉल हो, या अंडरस्कोर होना चाहिए। However, a variable naming beginning with underscore should be disclosed to prevent possible conflict with special system name that begins with underscore. तो हम इन में से डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि सबसे जो पहला लेटर होगा वो या तो कैपिटल अल्फ़ाबेट होगा या स्मॉल अल्फ़ाबेट होगा। उसके बाद जब फर्स्ट करेक्टर कैन बी फॉलोड बाय एनी नंबर, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ब्लैंक स्पेस, पीरियड, सेमीकोलन, इनका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल का नाम डिफाइन करते वक्त। कंपाइलर रिगार्ड्स अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स एज डिफरेंट। तो वेरिएबल को आपको एन डबल ई नीड देना हो या स्मॉल एन डबल ई नीड देना हो या एन कैपिटल डबल ई आर देना हो, तो ये अलग अलग वेरिएबल हैं। तो कंपाइलर है वो लोअर केस और अपर केस लेटर को पहचानता है। तो आपको नाम देना हो तो आप ये दो नाम अलग अलग होंगे, कहने का मीनिंग है। कीवर्ड को हम नाम नहीं दे सकते हैं, 5th पॉइंट है। ऑन मोस्ट ऑफ कंप्यूटर only the first 7 or 8 character are used to identify a variable, कि 5 या 6 लेटर होते हैं। यदि वो 5 या 6 दो के इस्तेमाल सेम आ रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको अलग अलग देना चाहिए। तो ये कुछ वैलिड वेरिएबल नेम है वो आप देख सकते हैं। कुछ इनवैलिड है, 9 अमन @ तो 9 नहीं आना चाहिए क्योंकि जो पहला लेटर होगा वो क्या आना चाहिए, ये इनवैलिड है। मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे इनवैलिड है, कि 9 नहीं आना चाहिए क्योंकि सबसे पहला लेटर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, इसलिए ये सही नहीं है। उसके बाद है पेपर, फिर स्पेस 3, तो स्पेस नहीं आना चाहिए, ये भी करेक्ट नेम नहीं है। रेट @ इंटरेस्ट, स्पेशल सिंबल नहीं आना चाहिए, इसलिए ये इनकरेक्ट है। और 4th है ऑटो। ऑटो होता है वो एक कीवर्ड होता है, इसलिए आप इसको वेरिएबल नेम नहीं दे सकते। तो ये था ऑल अबाउट द चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू सी।